आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक विमान के क्रैश होने से तकरीबन 270 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। विमान में 230 यात्री व चालक दल के 12 सदस्य सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल व मैस पर गिरा और वहां भी तकरीबन 75 लोगों के मारे जाने की खबर है। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ने ANI से कहा कि पुलिस को विमान के सीट नंबर 11A का एक सर्वाइवर मिला है और उन्हें भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में उस सर्वाइवर को हादसे की जगह से पैदल चलकर एम्बुलेंस की ओर जाते देखा जा सकता है। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था। फ्लाइट में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। यह हादसा भारत के विमानन इतिहास में सबसे भयावह त्रासदियों में से एक माना जा रहा है। ये लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी भी इसी विमान में सवार थे। उनका भी इस दुर्घटना में निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने एक गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे टाटा समूह के इतिहास का सबसे अंधकारमय दिन बताया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि यह एक बेहद कठिन घड़ी है। जो कुछ भी हुआ है वह अवर्णनीय है और हम सभी गहरे सदमे और शोक में हैं। किसी एक परिचित को खोना भी दुखद होता है, लेकिन इतने सारे लोगों की एक साथ जान चली जाना असहनीय है। ये टाटा ग्रुप के इतिहास के सबसे अंधकारमय दिनों में से एक है। 13 जून 2025 को एयर इंडिया के CEO एंड MD ने एक आधिकारिक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद 40 इंजीनियरों और 100 देखभाल कर्मियों की एक विशेष टीम अहमदाबाद भेजी गई है, जो प्रभावित परिवार और राहत कार्यों में सहयोग कर रही है। एयर इंडिया ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और लंदन गैटविक एयरपोर्ट्स पर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स असिस्टेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां पीड़ितों के परिवारों को यात्रा, आवास, भोजन और परामर्श जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस मामले पर दूसरी तरफ NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने शुक्रवार को अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया। नगर विमानन मंत्रालय के तहत आने वाले विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। भारतीय हवाई क्षेत्र में परिचालन करने वाले विमानों से जुड़ी सुरक्षा संबंधी घटनाओं को दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं में वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी AAIB की है। अब इस विमान की दुर्घटना की असल वजह तो आने वाले वक्त में जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। अगर इस दुर्घटना में लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ किसी एक जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि इस दुर्घटना ने करीब 270 लोगों की जानें चली गई हैं। कोई इंग्लैंड से ईद मनाने के लिए घर आया था, किसी ने पूरे परिवार को खो दिया और कई विदेशी नागरिक भारत घूमने आए थे। इनके परिवारजनों को जवाब कौन देगा। सवाल इसलिए है क्योंकि इस हादसे के बाद पूरा देश सदमे में है और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। आज मैं अपने वीडियो के जरिए ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियो में इस पर गहन अध्ययन और जांच की रिपोर्ट आने के बाद तथ्य के साथ ज़रूर आऊँगा। शुक्रिया।